त्रिपद का एक पद ये पूर्ण हुआ, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। जब अहंकार मिट गया, हे राम जी, जब मनुष्य निर्माण हो जाता है उसी क्षण ही निर्माण को पा जाता है। विशिष्ट मुनि जी ने परमात्मा का नाम निर्वाण कहा, निर्वाण। जब निर्माण हो गया, अहंकार मिट गया है, उसी क्षण ही भगवान से मिलन हो जाता है। जब व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से सैकड़ों कोस दूर चली जाती हैं, उसी क्षण ही भगवान मिलन हो जाता है। जब सतगुरु के ज्ञान रूपी अमृत को श्रवणों के द्वारा पीते 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 ये हृदय रूपी घट भर जाता है, उसी क्षण ही मनुष्य निर्माण हो जाता है, निर्वाण के साथ तद्रूप हो जाता है, भगवान मिलन हो जाता है, मानव जीवन सफल हो जाता है। हे सतगुरुदेव जी, ये त्रिपद का एक पद के ज्ञान से मैं जान गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भगवान मिलन नहीं हो पाया। अब आप कृपा करके जनाएं, बताएं कि मैं किस पर निश्चय करूं, किस बात पर निश्चय करूं, किस वाणी पर निश्चय करूं, किस पर निश्चय करूं कि भगवान मिलन हो और मेरा मानव जीवन सफल हो। हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, जैसे अल्पज्ञता का अभिमानी अल्पज्ञ जीव है, इसी प्रकार सर्वज्ञता का अभिमानी एक सर्वज्ञ ईश्वर, एक विराट ईश्वर स्वरूप है विश्व। हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, अपनी तुलना एक बूंद से करो। वैसे उत्पत्ति भी बूंद से ही, बूंद से, और ईश्वर की तुलना अगर सागर से करने हैं तो सागर क्या है? बूंद बूंद बूंद, बूंदों के समूह को सागर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक देह, एक जान, एक नयन, एक कान, मानस सब एक से एक ही बनाओ है। हे परमात्मा के जिज्ञासुजन, तुम्हारे नेत्र अगर देखने का काम करते हैं, सब समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। सबके नेत्र क्या कार्य करते हैं? एक ही कार्य करते हैं। जितने पूरे विश्व के सर्व जीवों के नेत्रों में सबके देखने की सत्ता शक्ति जितनी है, इतनी ईश्वर के नेत्र में सत्ता। पूरे विश्व के समस्त जीव सुनने की समर्था सबके अंदर, इतनी ईश्वर की स्वयं की समर्था। विश्व जितने भी विश्व के जीव हैं, वो जागृत के अंदर जो जो कार्य करने की समर्था एक एक जीव, समस्त जीव रखते हैं, उतनी सत्ता भगवान अकेले की सत्ता समान है। तो समस्त जीवों के जीवन में जो भी कार्य होता है, उतना कार्य भगवान एक ही सेकंड में भगवान सत्ता से भगवान का चलता है। भावार्थ, समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। एक वृक्ष है और दूसरा एक जंगल है। विराट जंगल से ईश्वर की तुलना और वृक्ष से अपनी तुलना करें, समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। सब में कोई अंतर नहीं। ये श्रवण, विचार और फिर विश्राम, श्रवण, मनन, विचार, विश्राम। विश्राम का अर्थ है विचार करना। चुप करके टिक गए विषय पर। मेरे नेत्र देखने का कार्य करते हैं, सबके क्या कार्य करते हैं। मेरी नासिका सूंघने का कार्य करती है, सबकी क्या कार्य करती है। मेरी जीवा रस लेने का कार्य करती है, सबकी जीवा क्या कार्य करती है। मैं वाक इंद्री मुख द्वारा बोलता हूँ,
सबके मुख क्या कार्य करते हैं, मेरे हाथ पकड़ने छोड़ने का कार्य करते हैं, सबके हाथ क्या कार्य करते हैं, मेरे पैर जो कार्य करते हैं, सबके पैर क्या कार्य करते हैं, जो जो अंग मेरा जो जो कार्य करता है, सब में ये सब अंग सबके अंदर हैं, वे सब अंग क्या क्या कार्य करते हैं। सतगुरु ने बताया कोई भिन्नता नहीं। अब मैंने विचार किया है, मैंने विश्लेषण किया है, मैंने अनुभव किया है, कोई अंतर नहीं। ये दूसरा पद पूर्ण हो गया। अब त्रिपद तीसरा, एक बूंद है और एक सागर, आकार भेद है, एक जीव है और एक ईश्वर। समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं, लेकिन बूंद में और सागर में एक समानता है। क्या समानता है? सागर भी प्यास बुझाता है, बूंद भी प्यास बुझाती है। बूंद भी जल है, सागर भी जल है, तो जल दोनों में समान है। त्रिपद भावार्थ समस्त जीवों में और ईश्वर में एक ही चेतन सत्ता है, सबके अंदर एक ही सत्ता है। गई पुतली नून की, था समुंद की लैन, अनाथ आप आपे पई पलट काहे को बैन। गुर विवेक के रस्ते पावे जड़ चेतन कर दोई रे। जैसे मकान जड़ है और मकान का महल का मालिक वो चेतन है, जहाँ जी चाहे पहली नीचे रहे, बीच वाली मंजिल में रहे, ऊपर रहे, छत पर रहे, कहीं रहे। ठीक इसी प्रकार इस महल की ये हाड़ मांस नाड़ियाँ त्वचा ये सब जड़ है, इसका जो मालिक है वो आत्मा है और वो चेतन है। गुर विवेक के रस्ते पावे जड़ चेतन कर दोई रे। तू चेतन यह जड़ है देहा, पांच पूत की जोई रे। और 25 प्रकृतां जड़ हैं, 5 विषय जड़ होई रे। इंद्रियां जड़ दसे पछानो, जड़ परान भी सोई रे। जड़ हैं चतरे अंतर जोई, सुप्ति खबर न कोई रे। दास गुलाब करें जब चेतन, चेतन सर्वे होई रे। ये सब देही के जितने भी अंग हैं ये सब जड़ हैं, और ये उस परमात्मीय सत्ता भगवान सत्ता जो हम सब के अंत है, आत्मा के रूप में निवास करती है, वो आत्मा चेतन है। ये सब सामग्री जड़, 84 लाख योनियाँ, एक योनि में अनंत जातियाँ और जितने भी आकार हैं ये सब जड़ हैं। जितने भी शरीर हैं ये सब जड़ हैं। तो जिज्ञासु की तरफ से शंका है, सतगुरुदेव जी ये सब जड़ है शरीर, केवल इसमें आत्मा चेतन है। ये जितने भी आकार रूपी महल हैं, मकान हैं, शरीर हैं, ये सब जड़ हैं, केवल आत्मा ही चेतन है। पूरे विश्व के सब आकार, सब शरीर, सब मकान रूपी शरीर रूपी मकान सब जड़ हैं, केवल एक ही आत्मा चेतन है। उस एक आत्मा से ये सब जड़ सामग्री, जड़ शरीर, जड़ महल, ये चेतन कैसे हो जाता है। और सतगुरुदेव जी हर आकार ये सब जड़ आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, जड़ है। पूरा विश्व के हर आकार, हर देही रूपी मकान सब जड़ हैं। ये सब चेतन कैसे हो जाते हैं फिर जड़ हैं तो?
तो सतगुरु गुलाब देव जी की तरफ से उत्तर है कि हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, श्रवण कर। उस आत्मा की सत्ता से ही चेतन सब हो जाती हैं। कैसे चेतन होते हैं? आत्मा की सत्ता से आत्मा की सत्ता सबसे पहले हमारे चित्त को मिलती है। चित्त को मिलती है, चित्त चेतन हो जाता है। और फिर मन के अंदर जब देखने के प्रति संकल्प हमारे एक आकार के अंत है, देखने के प्रति संकल्प होता है तो आंखें काम शुरू कर देती हैं देखने का। सुनने के प्रति जब संकल्प आत्मा सत्ता से, बुद्धि चित्त जब चेतन हो जाता है आत्मा की सत्ता से, और मन में सुनने के प्रति, तो श्रवण अपना काम, बोलने के प्रति मुख जीवा, रस लेने के प्रति, जब सब ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के कर्म करने के प्रति आत्मा की सत्ता जब चित्त को मिलती है और मन के अंदर सब अंगों के प्रति संकल्प पैदा होता है, कार्य करने के सब अंग ये कार्य करने लग जाते हैं। इसी प्रकार विश्व के हर आकार सब जड़ हैं, सब के अंत आत्मा की सत्ता से जब आँखों के देखने के प्रति मन में संकल्प पैदा होता है तो आँखें देखती हैं। साक्षात प्रमाण अब हम सब का रोड पर जाकर देखने की इच्छा किसी की नहीं, उसका मूल कारण प्रमाण द्वारा जाने कि हमारे अंत मन के अंदर सड़क पर देखने की इच्छा ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार हर आकार के अंदर सब अंगों के कार्य करने के प्रति जब मन में, प्रत्येक आकार के मन में संकल्प पैदा होता है, मन चेतन होकर के सब अंगों को कार्य में लगा देता है और फिर ये सब चेतन हो जाता है। सतगुरु गुलाब देव जी ने प्रमाण दिया है, तू चेतन जड़ संगे तेरे शक्ति कर्म की पाई रे। ये कर्म से चेतन प्रतीत होता है। हाथ पकड़ने छोड़ने का कार्य, आंखें देखने का कार्य, श्रवण सुनने का कार्य, वाक इंद्री बोलने का कार्य, जीवा रस लेने का, त्वचा स्पर्श का, पैर चलने का, ये सब कार्य जब होते हमें प्रतीत होते हैं तो चेतन साक्षात प्रतीत होता है। लेकिन ये सब कर्म इस आकार के अंदर और विश्व के हर आकार के अंदर, हम सब के अंदर, इस देही रूपी महल के, देही रूपी मकान में, इस देही के अंदर ये सब कार्य कैसे होते हैं? तू चेतन जड़ संगे तेरे शक्ति कर्म की पाई रे। कैसे शक्ति मिलती है उस आत्मा की? चुंबक के पर संग लोहा जो नृत्य करे दिखलाई रे। एक मैग्नेट है और अरबों आर पिन्ने हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो सब सुइयां नृत्य करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सब सुइयां नृत्य करती हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा रूपी मैग्नेट है इस आकार के अंदर, हर आकार के अंदर वो क्लॉकवाइज सत्ता देता है तो ये सब क्लॉकवाइज नृत्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। एंटी क्लॉकवाइज जब सत्ता मिलती है तो एंटी क्लॉकवाइज नृत्य करती हैं। ये इंद्रियां रूपी आर पिन्ने है और आत्मा रूपी मैग्नेट से ये देही, ये हर अंग रूपी आर पिन नृत्य कर रही है। ये जीवन का हर कार्य एक नृत्य है, उस आत्मा की सत्ता से है।